हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। पहले तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और जितने भी लोग कलेक्टिव्स मेरे जो मुझसे जुड़े हुए, मैं उन सब के लिए ऐसी प्रेयर करती हूँ डिवाइन से कि आप और आपकी फैमिली हमेशा ऐसे ही सुरक्षित रहे, खुश रहे। आप सभी लोग लाइफ को खूब एंजॉय करें। एटलीस्ट इस न्यू ईयर पे आपका सबका अच्छा सेलिब्रेशन हो। ओके। एंड मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहती थी कि जितना अभी तक आपने अपनी जर्नी को इतना सीरियसली फॉलो किया है, आगे भी आपका फोकस इसी तरीके से अपनी खुद की जर्नी पर रहना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से डिवाइन आपको कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको इसी तरीके से फोकस रहना है और ज़्यादा डीप में जाना है और ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश करनी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो आपने अभी तक किया है वही फोकस आपका उसी तरीके से बने हुए रहना ज़रूरी है। और इस साल के साथ आपको और भी दृढ़ निश्चय बनाकर रखना है कि आप जो भी अपने लिए कर रहे हैं, जो सेल्फ ग्रोथ आप कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी पर आप आगे बढ़ रहे हैं, वो आपकी किसी और की वजह से डिस्टर्ब ना हो और इसी तरीके से आप और ज़्यादा ग्रो करें। ठीक है, तो आपका फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने आप को प्लेफुलनेस की एनर्जी में रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं, ताकि आपकी सोल जो है उसका और ज़्यादा एलाइटनमेंट हो। यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर जिस तरीके से आप अभी तक बने रहे हैं, आगे भी उसी तरीके से बने रहिएगा। इसी तरीके से हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यू नो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ऐसी मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। ठीक है। एंड आज की जो रीडिंग है वो 1-1 पोर्टल पर रहने वाली है। एंड 1-1 पोर्टल आपको पता है कल है और इस साल का पहला पोर्टल है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको ऑलरेडी 1-1-1 या 11-11 ऐसे नंबर्स अगर आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, तो डेफिनेटली इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प हो सकती है। और जानने की कोशिश करेंगे एनर्जीज के थ्रू कि आपके लिए क्या एनर्जीज कहना चाह रही है, क्या इन्फॉर्मेशन आप तक आना चाह रही है। ठीक है। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ओके। सो चलिए देखते हैं ऑरेकल से कि आपके लिए और क्या निकल कर आता है। इस 1-1 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स निकल चुके हैं और या वाओ, इस 1-1 पोर्टल पर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। या बॉटम की एनर्जी, इग्नाइट योर पैशंस। तो यहाँ पर कोई है जो बहुत ही ज्यादा पैशनेट एनर्जी में है, फायर एनर्जी में है। अभी तक मैं जो देख पा रही हूँ, आपका विजन बहुत क्लियर है गाइस। आप बहुत ही क्लियर विजन से अपनी लाइफ को देख रहे हो। जैसा कि मैसेज अभी मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपकी सेम जो है कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया, आप एग्जैक्टली उसी एनर्जी में हो। तो बिल्कुल जो आपने दृढ़ निश्चय किया है, अपनी जिंदगी को लेके एक संकल्प लिया है कि इसी साल भी आप इसी तरीके से धैर्यवान बने रहेंगे, इसी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा अपग्रेड करने वाले हो आप। उसके हिसाब से जो एनर्जीज आई है वो बहुत खूबसूरत आई है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड देखिए, हंटर का है। तो हंटर का मतलब यहाँ पर है गो गेटर। जो आप चाहोगे वो हासिल करने की आपकी जो पैशन है, जो मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि मुझे ये चाहिए, तो मतलब ये चाहिए, मुझे इस रास्ते पर जाना है, इस तरीके से मेरा लक्ष्य को पूरा करना है। तो आपका पूरा फोकस जो है, आपकी पूरी एनर्जी जो है, वो उसी डायरेक्शन में जाने वाली है। इतना ज्यादा आप फोकस्ड रहने वाले हैं। ये जो 1-1 पोर्टल है, ये आपकी जिंदगी में आपको एज ए हंटर की एनर्जी में डाल रहा है, ऐसी फायर एनर्जी में डाल रहा है जहां पर आपके अंदर एक जुनून होगा, किसी चीज को करने का जुनून। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर आ रही है और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्योंकि ये आपको मास्टर की एनर्जी में लेके जाएगी। जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इग्नाइट योर पैशन, ये गार्डियन है जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो सब आपको या ये देखिए डायरेक्शन गार्डियन, ये देखिए सेज। तो आप बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप।
एंड अभी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिवोशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं डिवाइन एनर्जीज पर, तो आपको बोला जा रहा है बी डिवोटेड एंड कमिटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस साल में आपको दृढ़ निश्चय रखना है, वैसा ही आप रख भी रहे हो, वही एनर्जी आ रही है कि इसी तरीके से आपको डिवोटेड रहना है, कमिटेड रहना है डिवाइन के साथ। यही चीज़ें आपको बहुत आगे लेकर जाने वाली है, ट्रस्ट मी गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है वो एनर्जी आई है सेल्फ फोकस्ड की। इस साल आप बहुत कुछ बहुत कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो, पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर आ रहा है डायरेक्शन गार्डियन, तो यहाँ पर चारों दिशाओं से आपको डायरेक्ट किया जा रहा है कि आपको अपने पाथ को किस तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पर आ रहा है चूज योर पाथ, तो यहाँ पर जिस भी पाथ को आप चूज करोगे, जो भी डायरेक्शन में आप जाओगे, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। यहाँ पर आप क्लियरली, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है आप हंटर की एनर्जी में हो। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कार्ड जो है, ये देखिए सीर, तो इस वक्त आप सीर की एनर्जी में हैं। आप एक ऐसी इंट्यूटिव एनर्जी में हैं जहां पर आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसी ऐसी चीजें आपके आसपास हैं, इस तरीके के लोग हैं, ऐसी सिचुएशन है, लेकिन फिर भी आपका जो है दृढ़ निश्चय जो है, आप बहुत क्लियर हो, क्लियर माइंड सेट के साथ चल रहे हो। आपको सब पता है किसके साथ किस तरीके से बिहेव करना है, किसको किस तरीके से टैकल करना है, आप सारी एनर्जीज को समझ चुके हो। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारी ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस भी है आपके आसपास, जिसका आपको पता है कि उसका रीज़न कुछ और है। मुझे यहाँ पर किसी के लिए ये भी स्पेसिफिक लगा कि आप जानते हो कि अभी आपके आसपास अगर कुछ नेगेटिविटी अगर आपको परेशान कर भी रही है, तो वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से कर रही है। ऐसा भी आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि कुछ तो है आपके आसपास, केओस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कोई चाहते हैं कि आपके क्लोज वंस से आपके रिश्ते खराब हों, लेकिन आपको वो पहले से नजर आ रहा है। ये सीड की एनर्जी का मतलब यही होता है कि आप बियॉन्ड चीजें देख पा रहे हो, जो आपकी पहुंच से थोड़ी बाहर है, आप वो भी देख पा रहे हो। चाहे आपको कोई आके बताए ना बताए, आपको ऑटोमेटिकली पता है कि कुछ बैकग्राउंड में कुछ नेगेटिव एनर्जीज को यहाँ पर काम पर लगाया गया है, ताकि आपका फोकस जो है, ये जो फोकस आपका दिनों दिन बढ़ता जा रहा है ना, इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं आपको यही बोलूंगी, किसी की परवाह नहीं करनी है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ सेल्फ फोकस्ड होना है। इस वक्त थोड़ा सा सेल्फिश आपको रहने की जरूरत है। आपको सिर्फ अपना फोकस अपने आप पर, और डिवाइन डिवाइन आपको जिस तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं बस उसे फॉलो कीजिए, और सिर्फ अपनी सेल्फ जर्नी पर ध्यान दीजिए। बाकी चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन होगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हंटर की एनर्जी है, मतलब समझते हो आप, दुनिया पीछे आएगी आपके, ठीक है ना। यहाँ पर ये एनर्जी है। सो आपको कुछ नहीं करना है, ये सन आपकी तरफ अपने आप ही आ रहा है। एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, तो ये तो खुद ब खुद आपके पास आ रहा है। आपका रिस्पेक्ट बढ़ने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं सन से यहाँ पर। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आ रही है कि जो भी अभी तक काली ऊर्जाएं आपकी तरफ भेजी गई, तो वो रोशनी कर रही हैं फिर से। ये जो एनर्जीज हैं आपके आसपास, जो गार्जियन है, वो उन सारी चीजों को बैकफायर कर रहे हैं। एक गुड टाइम आपका आ रहा है, ठीक है। एक बहुत ही ब्राइट आपका समय निकल कर आया है। हो सकता है इस आने वाले साल में इस वन वन पोर्टल पर ये कुछ ऐसे रास्ते आपके लिए खुल जाएं, कुछ ऐसे पाथ आपके लिए खुल जाए, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज, कुछ ऐसे डोर्स आपके लिए ओपन हो जाएं, जहां पर आप इस हंटर की एनर्जी में रहो और आप बहुत कुछ सक्सेस को हासिल करने वाले हो। जहां हाथ डालोगे वहां से सोना निकालोगे, वो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो आपको इसी तरीके से कमिटेड रहना है, इसी तरीके से। या मुझे एक चीज और लग रही है, क्योंकि आप एक रॉयल सोल हो, आप चोजन वन हो जो ये वीडियो देख रहे हो, डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है कि किसी को आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा कोई ट्रिगर्ड है, आपकी भक्ति से। या फिर कोई आपको मिमिक करना चाहता है, आपकी भक्ति को, भक्ति भाव जो आपके अंदर तो सचमुच है, लेकिन कोई यहाँ पे मिमिक कर रहा है आपको, आपकी स्पिरिचुअलिटी को। या कोई आपसे हिडन कंपटीशन में है कि वो आपसे बड़ा भक्त है, या आपसे ज्यादा पूजा पाठ करके दिखा रहा है लोगों को, दिखावा। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, तो डोंट वरी, वो सब चीजें इसीलिए हैं ताकि आपको डाउन फील करा सके, आपको ऐसा फील करा सके कि अरे तुमसे अच्छा तो हम करते हैं, तुम में ऐसी कौन सी खास बात है, आपका मॉरल डाउन करने के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस को टारगेट करने के लिए। बट आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी में है। हंटर की एनर्जी मतलब आपको हराना नामुमकिन है, ओके। या ये स्टार, डेफिनेटली आप चोजन वन है जो ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आप चुने हुए बच्चे हैं। मे बी इसीलिए आपको यहाँ पर ऐसा फील होता होगा इन लोगों से
कि आप इनसे बिलोंग नहीं करते, आप अपनी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते, आप इन रिश्तों से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि आप मेंट टू बी हो। ठीक है, जैसे आप हो आप वैसे होने थे, ये डेस्टाइंड है। ठीक है, या चलिए और देखते हैं आपके लिए। या पैशन पैशन पैशन, अगेन पैशन की एनर्जी, मैं कह रही हूँ ना, कोई बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी में है इस वक्त। आप बहुत ज्यादा सेल्फ फोकस्ड हैं, एंड जितना ज्यादा आप सेल्फ फोकस्ड हैं, जितना ज्यादा आपके आसपास नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, दिनों दिन आपकी स्ट्रेंथ, आपका विश्वास और ज्यादा पक्का होता जा रहा है। और मैं बता रही हूँ आपको, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी आपके आसपास जहां पर आपका विश्वास और मजबूत बनेगा। इस 1-1 पोर्टल के साथ कुछ ऐसे रास्ते भी आपके लिए खुल रहे हैं जहां पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे डिवाइन के इंटरवेंशन होंगे जहां पर आपका फेथ और बढ़ेगा। दिनों दिन आपका फेथ बढ़ने वाला है डिवाइन के प्रति। ये चीज बहुत खूबसूरत आई है यहाँ पर। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आप इस 1-1 पोर्टल के साथ आप हंटर की एनर्जी में आ रहे हो, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। मुझे ये भी नजर आ रहा है बहुत लोगों को ना उनकी औकात याद दिलाने वाले हो, ये मुझे क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है। बहुत लोगों को अपनी असली हैसियत का पता चलने वाला है। मुझे नहीं पता कि वो आपसे क्यों कंपटीशन करते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों ऑलरेडी आप बहुत ही खतरनाक एनर्जी में हो इस वक्त। या जिसने चाहा कि आप कंफ्यूजन में रहो, कॉन्फ्लिक्ट में रहो, आपके खिलाफ कुछ ऐसे मून मैजिक्स भी किए किसी ने, मैंने बोला ना। ये देखिए, जितना ज्यादा आपको पर्दे में रखने की कोशिश की, जितना ज्यादा आपको इल्यूजन में रखने की कोशिश की, बट आप बियॉन्ड सिचुएशन देख सकते हो, उससे बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में आप इस वक्त हैं। पर्दा इसकी आंखों के आगे भी है, पर्दा इसकी पर, ये इसने खुद कर रखा है, ये इसको बांध रखा है। दोनों में कितना डिफरेंस है। बट ये बहुत कुछ कह रहे हैं कार्ड्स यहाँ पर, कि आप होने वाली चीजें भी देख पा रहे हो, या आपको आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि कुछ ऐसा होगा भी तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको भ्रम में नहीं रखा जा सकता। आपको, आप सीर की एनर्जी में है, आप ऑलरेडी क्लियरली क्रिस्टल क्लियर आप चीजों को देख पा रहे हैं। और आपके अपोजिट्स जो हैं, जो आपके एनिमीज हैं, मे बी उन्हें ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूजन में हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा क्लियर हैं इस वक्त। आपको पता है कि आपको किसके साथ कैसा बिहेवियर रखना है, किसके साथ बनाकर रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, किसके साथ बॉर्डर सेट करके रखनी है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ऑलरेडी। तो मुझे ये बहुत क्लियर एनर्जी नजर आई है यहाँ पर। इसीलिए आपकी पावर जो है, आपकी स्ट्रेंथ जो है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। इस 1-1 पोर्टल के साथ साथ आपकी लाइफ में बहुत सारा गुड फॉर्च्यून ऐड होने वाला है। गुड फॉर्चून, ग्रेट 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 फॉर्चून आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत सारी चीजें मैं अगेन बोलूंगी, आप जहां हाथ डालोगे वहां से सोना निकाल लोगे। ये एनर्जी मुझे अगेन नजर आ रही है। जिस भी चीज, या ये देखिए, आप किसी को हराने वाले हो गाइस। मे बी ये आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है, या आपके कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है जो आपके खिलाफ हमेशा कॉन्स्पिरेसीज करते रहते हैं, आपके खिलाफ बहुत सारी चालें चलते रहते हैं। आज ये दिमाग लगा लिया, आज वो दिमाग लगा लिया, आज ये प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर ली। बट आपका वार, कहते हैं ना वो, 100 लोहार की एक 100 सोनार की एक लोहार की, वो वाली चीज यहाँ पर होने वाली है डेफिनेटली। आपके पास अपना हथियार है। मुझे ये नजर आ रहा है कि आपसे जो पंगा लेगा उससे पछताना पड़ेगा। ठीक है, आप बहुत लोगों को अपनी हैसियत याद दिलाने वाले हो, और किसी फील्ड में आपकी जीत भी होने वाली है। ये भी मुझे क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये आपका समय है। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम। ये आपकी विक्ट्री का समय है, और ये विक्ट्री आपकी फेटेड है। ये चीजें इसीलिए हो पा रही हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा कमिटेड हैं, डिवोशन में हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से कमिटेड रहना है। ओके, या ये देखिए, चीटर, ये जो चीटर हैं, इन्हें तो आप छोड़ने वाले नहीं हो। ये देखिए, आप ना इनको लिटरली बोलने वाले हो, चल आजा बेटा, आजा, तुझे तो हम दिखाएंगे, तू आ तो सही, तू हमसे बात तो कर। मतलब ये लोग ऐसे है ना, पीठ पीछे तो कर पाते हैं, लेकिन जब आपके सामने आएंगे तो आप इनको इनकी हैसियत याद दिलाने वाले हो। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा सेल्फ फोकस रहेंगे, तो ये तो वैसे भी आपसे हारे हुए हैं, इन्हें आपसे सामना करने की इनकी वैसे भी कोई, या जजमेंट, अगर ये कोई थर्ड पार्टी है गाइस, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में ये कोई थर्ड पार्टी है,
अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोल हायर सोलमेट कनेक्शन में हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में डिस्प्यूट करवाने की कोशिश की गई है, आपका रिश्ता क्लोज वंस आपके जो हैं उनसे खराब करने के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है आपके आसपास कुछ डार्क एनर्जीज भेजी जा रही हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, मुझे लगा था, तो अगर आपकी एनर्जी ऐसी आसपास है तो आप ऑलरेडी जानते हो वो लोग कौन है और वो क्या क्रियाएं आपके खिलाफ कर रहे हैं। तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट्स होती है, तो उन चीज़ों को आपको बिल्कुल लेट गो कर देना है, क्योंकि वो बहुत जल्द उस चीज़ का जजमेंट भी हो रहा है यहाँ पर। ये कोई ग्रीडी पीपल हैं जो आपके खिलाफ ऐसी चीज़ें, कार्मिक लोग हैं, या ये देखिए, कोई आपके फैमिली में डिस्प्यूट करवाना चाहता है, कोई चाहता है कि आपको या तो कोई आपको छोड़ दे या आप किसी को छोड़ दो, ऐसी आपके खिलाफ कुछ इविल प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। ओके, या ये देखिए, आपके सोलमेट से आपको दूर करवाने, अम, ये कोई मदर फिगर हो सकती है डेफिनेटली, मुझे क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर। ये कोई मदर फिगर हो सकती है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, बट यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि आपकी लाइफ में जजमेंट हो रहा है। या ये देखिए, कुछ तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज भेजी जा रही हैं जो, या इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं यहाँ पर। या आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आ रहा है, कुछ रीलोकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जजमेंट हो रहा है गाइस। कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है वो आपकी लाइफ से जा रही है हमेशा, हमेशा के लिए, फॉर एवर। कुछ ऐसे जजमेंट्स आपके लाइफ में, या कोई बांधना चाहता है आपको, कोई आपकी लाइफ में स्टकनेस क्रिएट करना चाहता है। मैं बोलूँ ना, जितना ज़्यादा आप हंटर की एनर्जी में हो, किसी को बहुत प्रॉब्लम है कि आप ऐसे ऐसे मतलब चीज़ों में हाथ डाल के सोना निकाल लेते हो, अगर आपकी ऐसी एनर्जी है तो कोई चाहता है कि आप अपनी ही चीज़ में, या कोई आपकी तरफ डेफिनेटली डार्क एनर्जीज भेज रहा है, कोई डेथ स्पेल्स किए जा रहे हैं यहाँ पे, ग्रेवयार्ड स्पेल्स, या आपकी लाइफ में जो ये सन की एनर्जी आ रही है इसे खत्म करने के लिए, या डेफिनेटली फिर से गिर गया ये कार्ड, या कोई चाहता है, पूरी कोशिश कर रहा है कोई कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स को क्रिएट किया जाए, आपकी लाइफ में आपके रिश्तों को ख़त्म करने के लिए, या फिर आपकी हिम्मत को तोड़ने के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। बट यहाँ पर जजमेंट होने वाला है, डेफिनेटली जजमेंट का कार्ड है। एंड बस आप इसी तरीके से डिवोशन में रहिए, कमिटेड रहिए। या ये देखिए, लवर्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली आप अपने सोल ट्राइब के साथ हैं, आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो बहुत जल्द आपका यूनियन होने वाला है। या ये देखिए, ये जजमेंट आपके साथ होने वाला है, किसी और के चाहने से नहीं होता है, डिवाइन की मर्जी कुछ और है। ठीक है, तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं आपकी लाइफ में, कोशिश करा रहे हैं आपको लड़ाने की, आपको आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, आपकी लड़ाइयाँ हो जाएं, आप डिस्प्यूट हो जाए आपका अपनी फैमिली से, अगेन वही एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इनका किया हुआ ये कुछ भी मैजिक वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, और ये सिर्फ आपका अकेले का जजमेंट नहीं है, ये आपकी फैमिली, पूरी फैमिली के साथ जजमेंट होने वाला है। यहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जहाँ पर बहुत लोगों को, अगर आपके खिलाफ, अगर ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई ग्रुप है जो आपके खिलाफ है, थर्ड पार्टी क्रिएट कर रहे हैं आपके खिलाफ, तो वो पूरा ग्रुप जो है उनको सबको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। नाइट ऑफ वेंट्स, तो कोई यहाँ पर अगेन पैशनेट एनर्जी में है, डेफिनेटली पैशन की एनर्जी मुझे पहले भी नजर आई थी, तो मे बी आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन है, तो उसे ब्रेक करने के लिए ये सारी डार्क एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही हैं। प्लीज़ 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 इन सारी एनर्जीज को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि ये सिर्फ टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट तो डिवाइन चाहते हैं वही होता है, डार्क एनर्जीज खाली टेम्पररी, थोड़ा बहुत हमारे बीच में कुछ हो सकता है कि यू नो मिसकम्युनिकेशन करवा दे, कुछ गलत फहमियाँ क्रिएट करवा दे, लेकिन ये चीज़ें टेम्पररी होती हैं। उन चीज़ों को लेकर के कभी भी हमें लेट गो करना आना चाहिए। और मुझे ऐसा भी लगता है आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ें इसी वजह से आपके आसपास इस वक्त हो रही हैं, तो उन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली आपको लेना नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है गाइस, ये मैं क्लियर देख पा रही हूँ यहाँ पर। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है ना,
आपके लिए चलिए एक एडवाइस ले लेती हूँ मैं, एक डिवाइन की तरफ से एडवाइस ले लेते हैं कि वो आपको इस सारी प्रॉब्लम्स में, वैसे तो आप खुद ही बहुत ज़्यादा आपके पास विजडम है, बट फिर भी आपकी हेल्प के लिए और क्या इम्पोर्टेंट, अगर इस वक्त मैं, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, इस वक्त मेरे कलेक्टिव्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गाइडेंस क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए ये जो गॉड ऑफ वॉर या अगेन विक्ट्री का कार्ड है गाइस। हम डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत जल्द दोनों कार्ड्स लेने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि 2 कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले ये वाला पढ़ूंगी मैं, ये है गॉड ऑफ वॉर। तो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ, तो यहाँ पर मे भी आपका लाइफ पर्पस है कि आपसे कुछ यूथ इन्फ्लुएंस हो, या फिर आप आने वाले समय में एक मास्टर की एनर्जी में आने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जिस पाथ पर आपको भेजा जा रहा है ना, वो पाथ आपको ऐसी कंडीशन में लेके जाने वाला है जहाँ पर आप अपनी एक सोल ट्राइब को इकट्ठा करेंगे, आप उनको भी इन्फ्लुएंस करेंगे, उनको भी सिखाएंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, मेंटोर की एनर्जी है। प्रोवेस इन दी मिलिट्री आर्ट्स, तो डेफिनेटली आपके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं जो लोगों को ट्रेंड करे कि किस तरीके से वॉर में आर्ट्स को अपनाया जाता है। कुछ ऐसी, मे बी आप में से कुछ लोग मिलिट्री में हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, या फिर आपका जाने का मन है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन पॉलिटिक्स, तो यहाँ पर या अगेन, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास जो ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ही पॉलिटिक्स आती है, तो उन्हें ये नहीं पता है कि आपको गाइड करने वाले जो गॉड हैं, ठीक है, वो सबसे बड़े पॉलिटिक्सबाज है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है विद द शीट कार्ड यहाँ पर जो ये आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की जो पॉलिटिक्स टेक्निक्स है वो बढ़ने वाली है, आप उनकी हर चाल समझने लगोगे जो लोग आपके खिलाफ हैं। या फिर मुझे अगेन ये भी लग रहा है कि 100 सोनार की 1 लोहार की होने वाली है यहाँ पर। जिन लोगों को बहुत ईगो है ना, अपनी चीज पे प्राइड है कि हम ही जानते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है, किस तरीके से किसी को हराना है, आप किसी चीज पे विक्ट्री पाने वाले हो। डेफिनेटली आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, बेसिकली आप पहले नहीं सोचते हो कि मैं ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगी, लेकिन कुछ चीजें जो डिवाइन आपकी लाइफ में प्लान कर रहे हैं वो चीजें उसके हिसाब से होने वाली है, और आपका एक ही बार सब पर भारी भारी पड़ने वाला है। यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज इन टाइम्स ऑफ पीस, तो यहाँ पर मे बी आपकी लाइफ में आप एक लीडर बनने वाले हो, जहां पर आप लोगों को यू you नो ऐसी क्वालिटीज सिखाओगे जहां पर पीस की एनर्जी में कैसे रहते हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ नेतृत्व तो करने वाले हो। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हंटर का कार्ड भी था, तो लोग आपको एज अ लीडर देखेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके, एंड किसी किसी फील्ड में तो आपकी विक्ट्री डेफिनेटली होने वाली है। यहाँ पर लॉर्ड रामा की एनर्जी भी है, किंग ऑफ धर्मा, तो यहाँ पर धर्म के राजा हैं ये, ठीक है, और इन्होंने अपने जीवन में हमेशा अपने धर्म को निभाया है। तो ये एक बहुत ही पुरुषोत्तम की एनर्जी है, उत्तम पुरुष है ये। और यहाँ पर ये आपसे कहना चाहते हैं फाइडलिटी, फाइडलिटी फाइडलिटी इन मैरिज, तो यहाँ पर या अगेन किसी की मैरिज की बात हो रही है, किसी की लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है डेफिनेटली, बट मतलब हैप्पी एंडिंग वाला मुझे सीन यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है आपकी मैरिज में इशू आ रहे हो, या आपकी मैरिज कोई होने नहीं दे रहा, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो थर्ड पार्टीज परेशान कर रही है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, तो वो यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए मुझे नजर आ रही है। ठीक है, ओबीडियंस एज वर्च्यू, तो यहाँ पर आप एक हीरो हैं। आप अपनी कंडीशन में, आपकी जो भी सिचुएशन अपने आसपास बनी हुई है, आप हीरो हैं। तो यहाँ पर ये वर्च्यू का कार्ड इसलिए आया क्योंकि आपकी किसी न किसी रूप में यहाँ पर जीत होने वाली है। जैसे कोई मूवी हम देखते हैं, वहां पे आखिर में जीत किसकी होती है, हीरो की होती है, वो आखिर में विलन को हरा देता है।
जैसे कि श्री राम थे तो उन्होंने रावण को मारा और सीता जी को बचा के ले आए थे। तो अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज हैं तो उसमें आप एज ए हीरो साबित होने वाले हो, आप इन नेगेटिव शक्तियों को हराने वाले हो। बेसिकली एनर्जी है सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस, अगेन सन की एनर्जी। और आपको मैं बता दूं, श्री राम सूर्यवंशी थे, तो जिस तरीके से उनकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा थी कि आज भी लोग उन्हें पूजते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो आपकी भी एक ऐसी स्टेटस बनने वाली है अपनी कम्युनिटी में, ऐसा नेम फेम, आपका शौर्य बढ़ने वाला है, आपकी सिक्योरिटी बढ़ने वाली, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, आप लीडर बनने वाले हो आने वाले समय में। अधेरेंस टू ट्रुथ, कीपिंग वंस वर्ड, तो आप अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं और लोग आपको इस बात से जानेंगे कि आप जो कहते हैं वैसा करके भी दिखाते हैं। इस चीज इस इन सारी चीज, आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो क्वालिटी है ट्रुथ की, वो बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, कि आपको एक एज अ हीरो साबित करेगी कि हाँ, इस बंदे ने हमेशा ऐसा बोला, ऐसा करके भी दिखाया है। वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है, ब्यूटीफुल। ये 1-1 पोर्टल आपके लिए लिटरली मिरेकल्स लेके आ रहा है, आपके लिए आपकी जजमेंट लेके आ रहा है, आपकी विक्ट्री लेके आ रहा है। और मैं क्या ही कहूँ, रीडिंग बहुत खूबसूरत है। तो एनर्जीज को जल्दी से क्लेम कर लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आई होप ये रीडिंग आपकी हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।